स्वागत आप सभी का ब्रेकिंग न्यूज चैनल में एक बार फिर से। तो आइए जानते हैं देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को। पर उससे पहले आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। देश में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 41,08,695 के पार, अब तक 70,858 की मौत। जी हां, देश और दुनिया में कोरोना के केस लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में अब तक 41,08,695 संक्रमण के मामले सामने आ चुके और एक्टिव केस 8,65,413 हैं, जिसमें से अभी तक 70,858 लोग अपनी जान गंवा चुके। वहीं इसके बीच अच्छी खबर ये भी है कि अब तक 31,85,104 संक्रमित मरीज ठीक भी हो चुके। दुनिया भर में कोरोना वायरस की वजह से कुल 8,83,986 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 2,69,52,996 हो गई है। इनमें एक्टिव केस 70,24,766 हैं और खुशी की बात यह है कि अब तक 1,90,62,244 लोग ठीक हो चुके हैं। रेलवे का बड़ा ऐलान, 12 सितंबर से चलेंगी 80 नई पैसेंजर ट्रेन। 10 तारीख से आप करवा सकेंगे रिजर्वेशन। जी हां, 12 सितंबर से 80 नई स्पेशल ट्रेन शुरू की जाएंगी। इनके लिए बुकिंग 10 सितंबर से शुरू होंगी, लेकिन बोर्ड चेयरमैन वीके यादव ने बताया कि इन ट्रेनों को पहले से चल रही 230 ट्रेनों के अतिरिक्त चलाया जाएगा। आपको बता दें कि रेल मंत्रालय ने पहले कई श्रमिक स्पेशल ट्रेन सेवाओं के साथ साथ IRCTC स्पेशल ट्रेन सेवाओं की शुरुआत की थी। कोविड-19 महामारी के कारण इस समय सभी यात्री ट्रेन सेवाएं निलंबित हैं। अभी देश में 230 स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है। रेलवे बोर्ड चेयरमैन ने बताया कि स्पेशल ट्रेनों के परिचालन की निगरानी की जाएगी और जहां भी ट्रेन की मांग होगी या लंबी प्रतीक्षा सूची होगी, वहां क्लोन ट्रेनें चलाई जाएंगी। परीक्षाओं के लिए या ऐसे किसी भी उद्देश्य के लिए राज्य सरकारों से अनुरोध किए जाने पर ट्रेनों को चलाया जाएगा। ट्रेन से यात्रा के दौरान जरूरी नियमों का पालन करना। रेलवे ने स्टेशन परिसर में और यात्रा के दौरान भी फेस मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है। स्टेशन पर थर्मल स्क्रीनिंग से गुजरने के लिए सभी यात्रियों को कम से कम 90 मिनट पहले स्टेशन पर पहुंचना होगा। जिन लोगों में कोरोना का कोई लक्षण नहीं दिखेगा, उन्हें ही रेलवे अथॉरिटी स्पेशल ट्रेन में यात्रा करने की अनुमति देगी। इसके अलावा सभी सोशल डिस्टेंसिंग का खास ध्यान रखना होगा। यात्रियों को अपने मोबाइल पर आरोग्य सेतु ऐप भी इंस्टॉल करना होगा। कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए भारतीय रेलवे यात्रियों को तकिए, कंबल, पर्दे जैसी चीजें उपलब्ध नहीं करा रहा। दोस्तों, अगली खबर जानने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर करें। LAC पर जारी तनाव के बीच राजनाथ सिंह की चीनी रक्षा मंत्री के साथ बैठक, जाने किसने क्या कहा। जी हां, पूर्वी लद्दाख में बढ़ते तनाव के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मॉस्को में अपनी चीनी समकक्ष वेई फेंगे से मुलाकात की। फेंगे ने उनसे मिलने के लिए वक्त मांगा था। अपने भारतीय समकक्ष के साथ मुलाकात के दौरान चीनी रक्षा मंत्री ने कहा, वर्तमान चीन भारत सीमा तनाव के लिए भारत पूरी जिम्मेदारी निभाता है और चीन की क्षेत्रीय अखंडता को सुरक्षित रखने के लिए चीनी सेना में दृढ़ संकल्प, क्षमता और आत्मविश्वास है। बता दें कि सिंह और चीनी रक्षा मंत्री के बीच हुई यह बैठक 2 घंटे 20 मिनट तक चली। साथ ही आपको बता दें कि बैठक के बाद पहली बार चीन का बयान सामने आया है, जिसमें उसने कहा है कि वह अपनी 1 इंच जमीन नहीं गंवा सकता। दरअसल पूर्वी लद्दाख में मई से सीमा पर हुए तनाव के बाद से दोनों ओर से यह पहली उच्च स्तरीय आमने सामने की बैठक थी। इससे पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल गतिरोध दूर करने के लिए चीनी विदेश मंत्री वांग यी के साथ टेलीफोन पर बातचीत कर चुके हैं। बाइक कारें अब होंगी और सस्ती। प्रकाश जावड़ेकर ने दिया GST दरों में कटौती का संकेत। जी हां, केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने वाहनों पर माल एवं सेवा कर की दरों में कटौती की उद्योग जगत की मांग से
सहमति जताते हुए कहा है कि वह प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री से इस बारे में चर्चा करेंगे। भारी उद्योग मंत्री ने यह भी बताया कि वाहनों की कबाड़ नीति का प्रस्ताव तैयार हो चुका है और सभी संबंधित पक्षों ने इस पर राय दे दी है। उन्होंने कहा कि शीघ्र ही इस नीति की घोषणा संभव है। जावड़ेकर ने वाहनों के लिए जीएसटी दरों में कटौती की संभावना के बारे में कहा है कि वित्त मंत्रालय प्रस्ताव पर काम कर रहा है। उन्होंने कहा, तार्किक तरीके से सोचे तो दोपहिया वाहन, तिपहिया वाहन, सार्वजनिक परिवहन वाहनों की अलग श्रेणी तथा इसके बाद 4 पहिया वाहन, इस तरह से क्रम हो सकता है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को जल्द ही कुछ अच्छी खबर मिलेगी। चीनी सेना ने अरुणाचल से अगवा किए 5 भारतीय युवा कांग्रेस विधायक ने पीएम को दी जानकारी। जी हां, एक तरफ चीन भारत से शांति की अपील कर रहा है, वहीं उसकी सेना अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रही। अरुणाचल प्रदेश के कांग्रेस विधायक निनोंग एरिंग ने दावा किया है कि चीनी सेना ने सीमा पर अरुणाचल के 5 युवकों का अपहरण कर लिया है। निनोंग एरिंग ने अपने ट्वीट में किडनैप किए गए युवकों के नाम भी लिखे हैं। बताया जा रहा है कि ये युवक भारत चीन सीमा के पास ही रहने वाले हैं, जिन्हें पीएलए के जवान जबरन अपने साथ ले गए। एरिंग ने सरकार से इन युवकों को छुड़ाने की मांग की है। विधायक निनोंग एरिंग ने पीएम मोदी को ट्वीट कर इस बारे में जानकारी दी है। डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी को बताया शानदार नेता, कहा वह मेरे अच्छे दोस्त हैं। भारत चीन विवाद को लेकर भी कही ये बात। जी हां, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फिर से एक बार जमकर तारीफ की। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि पीएम मोदी एक शानदार नेता हैं और वह उनके बहुत अच्छे दोस्त भी हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने यह भी कहा कि पीएम मोदी ने कोरोना काल में अच्छा काम किया है और भारत के लोगों के पास एक अच्छा नेता है। इसी बीच अमेरिका में होने वाले चुनाव को लेकर ट्रंप ने कहा कि हमें चुनाव में भारतीय अमेरिकी से अच्छा सपोर्ट मिलेगा। ट्रंप ने कहा कि भारतीय अमेरिकी उन्हें वोट ही देंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारतीय अमेरिकी वोटरों को लुभाने में एक भी कसर नहीं छोड़ना चाहते। इसी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने चुनावी संबोधन के दौरान भारत के लोगों की प्रशंसा की। बंगाल की खाड़ी में भारत रूस की नौसेनाओं ने दिखाए जौहर, चीन को सख्त संदेश। जी हां, चीन के साथ चल रहे तनाव के बीच भारतीय नौसेना ने रूस की नौसेना के साथ संयुक्त अभ्यास में अपना पराक्रम दिखाया। बंगाल की खाड़ी में शुक्रवार को बड़े पैमाने पर चालू हुआ यह संयुक्त अभ्यास 2 दिन तक चला। अधिकारियों ने कहा, इस संयुक्त अभ्यास का मकसद विभिन्न सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए दोनों नौसेनाओं की अंतर क्षमता को मजबूत करना है। भारतीय नौसेना के प्रवक्ता कमांडर विवेक माधवी ने बताया कि द्विवार्षिक अभ्यास ड्रिल इंद्र नेवी के 11वें संस्करण के तहत चल रहे संयुक्त अभ्यास के दौरान समुद्री संचालन के स्पेक्ट्रम में इधर से उधर तक बहुत सारी गतिविधियां आयोजित की गई, जिनके सतह व विमान निरोधक ड्रिल, फायरिंग एक्सरसाइज, हेलीकॉप्टर ऑपरेशंस और भंडारण की गतिविधियां प्रमुख रही। स्टार्टअप को प्राथमिकता से कर्ज दिलाएगा आरबीआई, 50 करोड़ रुपए तक का बैंकों से मिलेगा कर्ज। जी हां, आरबीआई ने प्राथमिक क्षेत्र कर्ज का दायरा बढ़ाते हुए इसमें स्टार्टअप को भी शामिल किया है। इसके तहत स्टार्टअप को बैंकों से 50 करोड़ रुपए तक का कर्ज दिलाया जाएगा। बड़े दायरे में जो नई श्रेणियां जोड़ी गई है, उनमें किसानों को सौर और कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्रों की स्थापना के लिए भी कर्ज देना शामिल है। केंद्रीय बैंक ने बढ़ाया प्राथमिक क्षेत्र कर्ज का दायरा। आरबीआई ने कहा, पीएसएलए दिशा निर्देशों की व्यापक समीक्षा के बाद इसे उभरती राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुकूल संशोधित किया गया है। सभी हितधारकों से विमर्श के बाद अब समावेशी विकास पर ज्यादा ध्यान देना होगा। वंचित क्षेत्रों तक कर्ज की पहुंच को बेहतर किया जा सकेगा। छोटे एवं सीमांत किसानों एवं समाज के कमजोर वर्गों को अधिक कर्ज दिया जा सकेगा। केंद्रीय बैंक ने कहा, नए नियमों में प्राथमिकता क्षेत्र कर्ज के प्रवाह में क्षेत्रीय असमानता के मुद्दे भी सुलझाने के प्रयास किए गए हैं। चयनित जिलों के लिए अधिक छूट दी गई है। इसके अलावा किसान उत्पादक संगठनों और किसान उत्पादक कंपनियों के लिए अधिक कर्ज की सीमा तय की गई है। अक्षय ऊर्जा स्वास्थ्य ढांचे के लिए कर्ज सीमा दोगुनी की गई है।
अगले 24 घंटों के संभावित मौसम पूर्वानुमान के बारे में बता रहे हैं। अगले 24 घंटों के दौरान पूर्वी राजस्थान, पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरल के साथ पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश के साथ एक दो स्थानों पर तेज वर्षा हो सकती है। उत्तर भारत में उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और पंजाब के भी कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान है। झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार में छिटपुट वर्षा होने की संभावना है।